श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों चलिए हम आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोलता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे? एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे हम। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न से चलते हैं। क्या चलेंगे हम? प्रश्न से। क्या प्रश्न से दिया हुआ है मेरा? कि प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ देखिए, फिगर में देखिए, ये तो 90 डिग्री हो गया, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। और ये दोनों कोण क्या होगा? ये दोनों कोण, ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण हम किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। तो इसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? बी दे देंगे। इसको हम ए नाम दे देंगे, इसको हम सी नाम दे देंगे। ए भी हम इसलिए यहाँ नहीं दिए क्योंकि ए भी मेरा न्यून कोण है और ये कितने डिग्री का होता है? यहाँ का कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको पता है, हम यहाँ लिख देते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। तो कोस ए, यहाँ हमको थीटा कोस ए का मान क्या बोला है? थीटा का मान यहाँ क्या बोला है? ए बोला है, यानी ए मेरा यहाँ है। तो आपको पता है कि जिस कोण का बात करें उस कोण का सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो कोस ए का क्या हो जाएगा? कोस ए का कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार हमको कोण ए बोला है, कॉस ए बोला है, तो इसका कोण ए का आधार मेरा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी ए सी हो जाएगा मेरा आधार और मेरा एच यानी कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम कॉस बी में चलेंगे। अब हमको इस कोण का बात बोला है, तो जब कोण बी का बोला है तो कोण बी का सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कोस बी में हम क्या, कोस थीटा का मान क्या होता है? बी बटा एच, यानी आधार मेरा क्या हो जाएगा? आधार मेरा बी सी हो जाएगा और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं। देखिए मेरा ए बी कट गया, ए बी क्या हो गया? कट गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी बराबर बी सी। तो आपको पता है ए सी, देखेंगे कहाँ? ए सी मेरा ये भुजा है ए सी, और जिस भुजा का बात कर रहा है ए सी का सामने का कोण कौन सा है? कोण बी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर है, तो बराबर, और बी सी का सामने का भुजा कौन सा है? सामने का कोण कौन सा है? बी सी के सामने का कोण कौन सा है? एंगल ए। तो इसको हम ठीक से लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में एंगल ए बराबर एंगल बी बोला है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे का वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।